प्रश्न अर्थात प्रश्नावली 8.1 का 7वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। आज का 7वां नंबर प्रश्न है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो एक नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 कोमा तो एक नंबर क्वेश्चन है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। कहते दिया है क्या लिखे? दिया है। तो क्वेश्चन में दिया कि कॉट थीटा बराबर 7/8 इन्हें दिया जी। कॉट थीटा बराबर कितना दिया है? तो 7/8। तो तब केस फर्स्ट में क्या कर रहा है? प्रश्न क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालें। ठीक है, चलिए हम लोग इसका मान निकालते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा सूत्र आप लोग पढ़े हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म दिख रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक सूत्र होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर आपको न याद है तो इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा। बीजगणित का सूत्र है, ठीक है, अलजेब्रा का सूत्र है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा सूत्र आप पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे इसको हम लोग मान ले ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, फिर इसको ए इसको बी मान लेते हैं, तो इस फॉर्म में आ जाएगा। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर कर रहा है तो यानी 1 का स्क्वायर, तो जब 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा। अब बी स्क्वायर तो साइन है तो माइनस है तो माइनस, अब बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बट्टा। उस तरह इसका भी फॉर्म देखिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने सूत्र क्या बताया आपको कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सेम उसी रूप में यह बैठा हुआ है कि ए प्लस बी, अगर हम इसको एक को ए मान लें और कॉस थीटा को बी मान लें, फिर इसको एक को ए मान लें और कॉस थीटा को बी मान लें, तो किस फॉर्म में बैठ रहा है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है। तो क्या होगा? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इसका मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 गुने 1 तो 1 ही प्राप्त होगा। अब माइनस है तो माइनस दे देंगे, और कॉस थीटा है तो इसको क्या कर देंगे? कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे। ऐसा होता है ना जी, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो आपने एक सूत्र याद किया होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या? हमने आपको जब सूत्र हम पढ़ा रहे थे, हमने आपको त्रिकोणमिति के जब सूत्र पढ़ा रहे थे तो आपने पढ़ा होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। हमने ऐसा सूत्र आपको बताया है। अगर आप नहीं देखे उस सूत्र को तो हम उसका लिंक जो है अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप यहाँ से वहाँ से जाकर के देख सकते हैं, या उसका प्ले लिस्ट में भी हमने वीडियो बना दिया है, आप वहाँ पे भी जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या याद किए हैं? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। और आपने ये भी याद किया होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा सूत्र तो आप आशा करते हैं कि याद किए होंगे। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा पढ़ा। यहाँ पे दिया क्या था? यहाँ पे देखिए दिया क्या था? कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया था ना। क्वेश्चन में क्या दिया था कि कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है? अगर हम कहें कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो कॉट स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि आपने सूत्र याद किया था कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। नहीं इसलिए याद किए हैं, हमने आपको सूत्र में बताया था कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। तो ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो जब कॉट थीटा स्क्वायर बराबर कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो दोनों में स्क्वायर है, तो स्वाभाविक है कॉट स्क्वायर थीटा होगा। बात समझ में आया? यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आपको मिला? कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो कॉट स्क्वायर थीटा होगा। तो कॉट थीटा का मान कितना है? 7/8 है, तो यहाँ पे क्या होगा? 7/8, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। तो 7 7 49 और 8 8 64, यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गई? ये बातें समझ में आ गई? ये बात आपको समझ में आ गई? आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई है। तो पहला क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या करा? चलिए बढ़ते हैं। तो
नाउ, नाउ का मतलब होता है अब केस सेकेंड। तो केस सेकेंड क्या कर रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाले। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाले। तो कॉट स्क्वायर थीटा तो आपको पता ही है क्वेश्चन में दिया क्या है। तो क्वेश्चन में क्या दिया था, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया था। क्वेश्चन में ही दिया था कि दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह क्या रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा का मान कितना दिया, 7/8 दिया है। और यहाँ पे स्क्वायर है तो भाई इसको भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो क्या होगा, तो 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 7 का स्क्वायर का मतलब 7 2 बार, 8 का स्क्वायर का मतलब 8 2 बार। ये बात समझ में आ गया। ये 7 का स्क्वायर का मतलब 7 2 बार, तो 7 गुने 7। 8 के स्क्वायर का मतलब 8 2 बार, तो 7 7 49 और 8 8 64। यह क्या हो गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये बात समझ में आ गई, ये क्या हो गया, तो आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको जो है 7 नंबर प्रश्न समझ में आ गए हैं। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई है, हमने जो बात समझाई है वो आपको समझ में आ गया। बहुत कम टाइम में हमने आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है, बहुत आसान है प्रश्न, ज़्यादा लेंदी नहीं है। आप जरूर इस सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और बना कर जाइएगा, आपके एग्जाम के लिए सब प्रश्न आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा प्रश्नावली 8.1 से 1 या 2 प्रश्न रहते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा। और